जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्ट्रोक, पैरालिसिस या लकवा आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। लास्ट 1 डिकेड में ऑलमोस्ट स्ट्रोक या पैरालिसिस के केसेस डबल हो गए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक साल में करीबन 18 लाख लोगों को पर ईयर स्ट्रोक हो रहा है। लेकिन स्ट्रोक या पैरालिसिस के साथ बहुत सारी गलत धारणाएं जुड़ी हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रोक से रिलेटेड मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। जो सबसे कॉमन धारणा जो मिथ है स्ट्रोक के बारे में कि इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, स्ट्रोक कांट बी प्रिवेंटेड, जो बिल्कुल गलत है। स्ट्रोक के कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर हम उसको कंट्रोल करें तो स्ट्रोक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपना डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें, अपनी डाइट हेल्दी लें, स्मोकिंग वगैरह बंद कर दें बिल्कुल, अपना स्ट्रेस रिड्यूस करें और अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज लाएं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें, तो स्ट्रोक को ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा कॉमन मिथ है कि स्ट्रोक एक हार्ट की बीमारी है। कई बार ऐसा भी होता है हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं कि जिनको लकवा हुआ या स्ट्रोक हुआ घर पे, तो उनकी हार्ट की पंपिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हार्ट में हार्ट अटैक होता है जिसमें चेस्ट पेन होता है, इसी तरह जब किसी को लकवा या पैरालिसिस का अटैक आता है तो वो ब्रेन की बीमारी है जिसमें ब्रेन में क्लॉट जम जाता है। तो स्ट्रोक या पैरालिसिस हार्ट की बीमारी नहीं है, ये एक ब्रेन की बीमारी है जिसको हम ब्रेन अटैक बोलते हैं। थर्ड जो कॉमन मिथ है कि एस्पिरिन, जैसे हम हार्ट अटैक में बोलते हैं कि जैसे किसी को हार्ट अटैक आया तो आप होम रेमेडी के रूप में उसको एस्पिरिन दे देते हैं, तो इसी तरह लकवे या स्ट्रोक में भी एस्पिरिन दे देनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रोक या पैरालिसिस होने में 2 तरह के कारण होते हैं। एक होता है जिसमें ब्रेन की एक नस ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉकेज की वजह से स्ट्रोक या पैरालिसिस होता है। लेकिन कुछ केसेस में ब्रेन हेमरेज भी हो जाती है। आउट ऑफ 100 अराउंड 85% केसेस को ब्लॉकेज होती है, लेकिन 10 to 15% केसेस में ब्रेन हेमरेज भी होती है। तो एस्पिरिन अगर आपने सब लोगों को दे दी, 100 केसेस को दे दी, तो जो जिसको ब्रेन हेमरेज थी उसकी हेमरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एस्पिरिन एक होम रेमेडी नहीं है स्ट्रोक या पैरालिसिस के अटैक में। एक और कॉमन मिथ है कि स्ट्रोक खाली एल्डरली में होता है, यंग पीपल में नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अराउंड 10 to 15% पॉपुलेशन स्ट्रोक की एज 40 ईयर्स से कम है। अगर हम अपने इंडियंस को वेस्टर्न पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ स्ट्रोक ऑलमोस्ट 1 डिकेड अर्लियर होता है। तो ऐसा नहीं है, स्ट्रोक किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। यंग स्ट्रोक भी हो सकता है, चाइल्डहुड में भी हो सकता है और एल्डरली में भी हो सकता है। हाँ, लेकिन स्ट्रोक 65 ईयर्स के एज के बाद हर 5 साल में उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन स्ट्रोक अर्ली एज में भी हो सकता है। एक बड़ा कॉमन मिथ है कि स्ट्रोक की रिकवरी ओनली 6 मंथ तक होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्चुअल फैक्ट है वो ये है कि स्ट्रोक की रिकवरी लाइफ लॉन्ग होती है। शुरू के 6 मंथ to 2 ईयर्स मैक्सिमम रिकवरी होती है, लेकिन उसके बाद भी स्लो रिकवरी और लाइफ चलती रहती है। सबसे कॉमन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मिथ है कि अगर किसी को TIA हुआ, मतलब अगर किसी को पैरालिसिस के सिम्टम्स आए और वो खुद ही चले गए, जिसको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं, कि किसी को पैरालिसिस हुआ और वो खुद ही ठीक हो गया, तो अब कोई वरी की बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जिसमें पैरालिसिस के सिम्टम खुद ही ठीक हो जाते हैं, ये एक वार्निंग सिम्टम है। ये एक सिम्टम है कि आप कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पैरालिसिस अटैक आया है। ये वो टाइम है जब आपको एक्टिवली अपना सब कुछ इन्वेस्टिगेट कराना है कि वो TIA क्यों हुआ, क्योंकि 10 to 15% चांस है कि अगर आप TIA को ट्रीट नहीं करोगे, उस टाइम इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, तो वो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है, वो प्रॉपर पैरालिसिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारे कॉमन मिथ्स थे और ये सारे कॉमन फैक्ट्स थे स्ट्रोक या पैरालिसिस के बारे में। थैंक यू।